आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ है काफ़ी सबसे। देखिए मैं काफ़ी थोड़ा शेड्यूल में अभी बिज़ी चल रहा हूँ और मेरे ख्याल से जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो बिज़ी रहेंगे एज़ यू गाइस नो। तो लेकिन हमने बीच-बीच में इतना टाइम विंडो रखा हुआ है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जो यूपी स्पेशल का पेपर है उससे जो टॉपिक्स आते हैं हमने उसको एनालिसिस करके हम उसे कहाँ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ आपके सामने दिख ही रहा होगा, इस ग्राफ को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको उन टॉपिक्स पे जाना है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आरओ के लिए आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज ही बचे हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना होगा तो किसको आप पढ़ोगे? ऑफ कोर्स इंडस्ट्री वाले चैप्टर को सबसे पहले पढ़ोगे। इंडस्ट्री वाला चैप्टर में क्या पढ़ना है इसका भी जस्ट यही पता नहीं करना है, इंडस्ट्री पढ़ ली तो ठीक है। इंडस्ट्री वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पर वो नीचे मेरा ग्राफ मैंने उसको बनाया हुआ है यहाँ पे। उस समय मैंने लिखा हुआ है, इसके थोड़ी मैंने डिटेल एनालिसिस की है। बाय द वे जो पीडीएफ है, जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं और ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं किसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब टेलीग्राम पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप वहां से इसको ले सकते हैं सेव करने के लिए। ओके ओके, तो हम देखिए सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्री वाले चैप्टर से पढ़ना है। इंडस्ट्री वाले चैप्टर में जो बेसिक थीम है आपको उसको समझना होगा, जो हम इस वीडियो के एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आता है हिस्ट्री एंड द कल्चर, यूपी का हिस्ट्री और उसका कल्चर क्या है। कल्चर में बेसिकली डांस वगैरह आते हैं, ये सब चीजें हैं। अगर आप ये सब पढ़ने बैठेंगे तो आपको इसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स काफी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है, लेकिन जो पॉइंट स्पेसिफिक है जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन टॉपिक से, उनसे डील नहीं करती बुक्स असल में। क्योंकि जो बुक बना रहा है उसका काम क्या है कि वो 100% कवरेज देना चाहता है हर टॉपिक को, कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ऑलमोस्ट 100% तो मैं कम से कम जाए ही बच्चों के पास। लेकिन एग्जाम में 100% नहीं आता। एग्जाम में मैंने आपको बताया 80-20 का रूल अप्लाई होता है हमेशा। 20% सिलेबस में से 80% आता है और 80% सिलेबस में से 20% आता है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा 80-20 के रूल के हिसाब से। तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप हिस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको पढ़ना है डेमोग्राफी और सेंसस। देखिए सेंसस के जो टॉपिक है उसमें एक रिस्क है, ये आपको हाईली पॉइंट पे दिख रहा है ना, ये सबसे आपको इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। ये जो वाला पॉइंट है यहाँ पे, जब हम इसका डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये पाया कि ये अन इजीली शो हो रहा है। मतलब मैं इसको आपको बहुत ही बेसिक बात समझाता हूँ, ये रिपीट होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इस पे फर्क पड़ता है करंट के न्यूज का। जो डेटा सेंसिस पहले हो चुका था उसके बिहाफ पे रिपोर्ट धीरे धीरे रिलीज हो रही थी, और एग्जाम जो जो पास थे उस डेट ऑफ रिलीज के, उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने लगे। अब क्योंकि कोई डेटा सेंसिस अब तक इशू नहीं किया गया है, तो डेटा सेंसिस से उतने क्वेश्चंस आएंगे जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ी कम लग रही है। देखिए बार ग्राफ में तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये बहुत ऊपर है, हिस्ट्री के सेकंड नंबर पे यही है, पर मैं सेकंड नंबर पे इसको रखता हूँ, इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर को। सॉरी, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स को लिखता हूँ जॉइंटली, क्योंकि हिस्ट्री डेमोग्राफी और सेंसस वाले पोर्शन से आई डोंट थिंक सो कि वो इतना पुश इस बार लेगा। नाउ ये आपको पता लग गया पहले कौन सा पढ़ना है, दूसरा कौन सा पढ़ना है, तीसरा आपको पता लग गया। और चौथे में आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। एजुकेशन वाले में अगेन वही इशू आ रहा है बार बार कि ये थोड़ा मैथमेटिकली उतना साउंड प्रूफ नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी की स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही हमें। पॉलिटी एंड द गवर्नेंस को आप पांचवा रख सकते हो, एजुकेशन को छठा रख सकते हो, और उसके बाद आप ये इस ग्राफ पे तो जा ही सकते हो। नाउ सी, देयर इज अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आया है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो सभी को समझ में आ जाता है, पर अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, इंडस्ट्री वाले पे। लगभग अगर आपके 1/5 सवाल यूपी स्पेशल के सिर्फ इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर को उठा के पढ़ना है। अब इसके जो नोट्स हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं है। जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है यूपी आरओ के लिए, उसमें मेरा पहला प्लान तो ये यूपी स्पेशल का, पर हाँ जो पैटर्न में देख पा रहा हूँ मैं उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अभी से टेस्ट में डालना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये सारी चैप्टर्स भी करने लगे थीम वाइज और इनको दो दो चैप्टर्स एक एक थीम में भी करें, तब भी हमारे पास नंबर और डेज काफी कम है। तो हर 5 दिन के बाद हम इसका टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज आर की है ऑलरेडी उसी में ही, राइट? तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आर की जो टेस्ट सीरीज है उसी में ही इसका हम टेस्ट ले लेंगे। नाउ
इसको मैंने जितने मैं सब्जेक्ट का करता हूँ यूपी स्पेशल का, मैंने उससे ज़्यादा डिटेल से किया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम समय था, लेकिन जो इसका मैं अरेंज कर पाया वो थोड़ा मैं परफेक्टली कर पाया। इसलिए मैं इसको और डिटेल से करना चाहता था, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये टॉपिक बड़ा वीक है, और कुछ का स्ट्रॉन्ग है पर अधिकतर का वीक ही है। इसलिए मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता था, लिमिटेड टाइम की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी जितने टॉपिक्स अदर टॉपिक्स थे उनसे ज़्यादा गहराई में मैं इसमें जाने की कोशिश किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑफ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो लिमिटेड थे। नाउ कम टू द पॉइंट, कि जो इकोनॉमी से सवाल आते हैं वो मैक्सिमम सवाल आ रहा है आपकी गवर्नमेंट स्कीम से। तो गवर्नमेंट स्कीम्स करके जानी है आपको, वो तो निश्चित ही है। एंड एग्रीकल्चर से जो मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं वो क्रॉप से आ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, जब हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स से भी मुझे एक बात याद आ गई। आप में से बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स के मैं कब पीडीएफ दूंगा, कब क्लासेस लूंगा। देखिए, प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बनाने में और आपको एक्सप्लेन करने में लगभग लगभग 1 घंटा जाता है, राइट। मेरे पास 3 घंटे हुआ करते थे फ्री के, जिसमें मैं वीडियोस को क्रिएट करता था आप लोगों के लिए। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आई डोंट थिंक सो आई हैव अ टाइम। सो आप क्या कीजिए, जो पीडीएफ है वो आपको मिलता रहेगा। नाउ देयर इज अ सेकंड ट्विस्ट। अगर आप एक वीडियो को देख के, 15 से 20 मिनट की वो वीडियो होती थी, अगर आप 15 से 20 मिनट की वीडियो देख रहे हो और फिर उसके नोट्स बना रहे हो, तो वो आपके तो लगभग 1 घंटा चला गया। मेरा भी 1 घंटा, आपका भी 1 घंटा। अभी क्या कीजिए, मैं आपको पीडीएफ लगातार दे रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे लगातार चैनल पे ही। तो आप पीडीएफ को लीजिए, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो कागज में ही पढ़ना अच्छा लगता है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसका प्रिंट ले लीजिए। वैसे तो मैं थीम वाइज प्रिंट के लिए आपको अलग से दूंगा, बट अगर आप नहीं रुक पा रहे तो आप उसका प्रिंट ले लीजिए। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ दूंगा आपको, उसमें कोई नई चीज होगी तो उसमें लिख लेना प्रिंट से, राइट। उसमें आपका क्या होगा, उसमें लगभग लगभग आपके 15 मिनट लगेंगे उस पूरे पीडीएफ प्रिंट को पढ़ने में। और अभी आपका 1 घंटा के आसपास जा रहा है, उसका नोट्स भी बनाने होते होंगे, आधा घंटा तो लगता ही होगा, आधा घंटा 45 मिनट। तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, समय समय बचाइए अपना, राइट। क्यों एक आपको 20-25 मिनट की वीडियो देखनी है, तो इससे अच्छा तो आप पीडीएफ से ही देख लीजिए, उससे आसानी से आपका काम हो जाएगा। नाउ यू मे आर्ग्यू कि मेरा नुकसान है इसमें कि मेरी वीडियो नहीं होगी। दिस इज नॉट द सीरियस थिंग फॉर मी, कि मैं ये यूट्यूबर नहीं बनना चाहता यहाँ पे आके। तो जिसमें आपका काम आसान शब्दों में और कम समय में हो सकता है, और आप उसको फोकस कीजिए प्लीज। डोंट गो फॉर द वीडियो एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए ही ना, तो जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, देन वी कैन कंसीडर कि हम थीम वाइज 27 जुलाई से पहले थीम वाइज जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं करंट अफेयर्स के, हम वो कर लेंगे। नाउ बैक टू द पॉइंट, कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्रॉप्स पे सवाल आ रहा है। करंट अफेयर्स में भी जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और जो ज्योग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया था, उसमें भी आपने देखा होगा क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक क्रॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। वही सेम चीज यूपी के एग्रीकल्चर के साथ भी प्रूव हो रही है। सेकंड में आता है उनके इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूशन है वो सब। इसका टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज नोट मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। कि ये मत सोचेगा मैं इसके पॉइंट नोट्स कहाँ से ढूंढूं, मैं अब पॉइंट्स नोट्स बना लूं क्या, अब क्योंकि समय नहीं है। अब आप नोट्स बनाने बैठोगे तो आप पढ़ोगे कब, राइट। ये नोट्स बनाने का समय आपके लिए है नहीं। कम टू द थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री वाला। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे मैचिंग इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आता है। आपको इंडस्ट्री के नाम पता होने चाहिए। सेकेंड चीज, आपको उनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये सोच के प्रैक्टिस मत करना कि ठीक है मुझे नाम पता है, मैंने याद याद कर ली, ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री, उसका कॉम्बिनेशन भी अटेम्प्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री मुजफ्फरनगर में है और एक इंडस्ट्री मेरठ में है। अब जो ईस्ट की यूपी के लोग हैं, उनको मेरठ और मुजफ्फरनगर की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन नहीं पता है। वेस्ट यूपी वालों को तो पता है, वो अच्छे से टिक कर देंगे। नाउ एक इंडस्ट्री आजमगढ़ में है और एक इंडस्ट्री गोरखपुर में है। अब यहाँ पे भी दो क्लोज स्टेट हो गए, क्लोज डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो वेस्ट यूपी वालों को उनमें दिक्कत आएगी। तो जब भी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो आप, तो प्लीज बी नोटेड कि जब भी पढ़ोगे स्पेसिफिक करके पढ़ना कि मैं पेयर भी बना पाऊं। इसीलिए जितने भी टेस्ट होंगे उसमें पेयर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिसमें जिस तरह के सवाल आते हैं, जो हमारे टेस्ट है ना, हम टेस्ट में इसी चीज का फोकस है। देखिए पॉलिटी का हुआ था, पॉलिटी में आप सभी लोगों ने देखा है, राइट, वो तो सब चैनल पे पड़े हुए हैं टेस्ट। उसमें जित सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते थे वो कॉन्सेप्चुअल आते थे। एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता था आपसे कि आपको पता भी है इस कॉन्सेप्ट के बारे में ठीक से, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा तो आपको पता है वो काम कैसे करता है, ये सारी चीजें थी। हिस्ट्री में जो पूछता है वो रिलेशन पूछता है, क्रोनोलॉजिकल रिलेशन, ये चीज किससे इवेंट से रिलेटेड थी, ये टॉपिक कैसे हो रहा था, इस सिस्टम ने
जब ये सिस्टम लागू हुआ तब क्या फ़र्क पड़ा? कोई बिल आया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था? किसने क्रिटिसाइज़ किया? तो हर सब्जेक्ट की ना एक थीम है। पॉलिट की थीम थी अंडरस्टैंडिंग की, हिस्ट्री की थीम है कोरिलेशन की और कंपैरिज़न की। और उसी तरह जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री वाला का जो क्वेश्चन है, सबसे मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे जो 17 क्वेश्चंस आए हैं, उसकी जो थीम वही है रिलेशन की, कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर है, बताओ दूसरी वाली कहाँ पर होगी और दोनों को मैच कर दो। स्पेसिफिक फूड फैक्ट्रीज 3, ये 3 वाला सेक्शन ही जाके इसको 20 कंसिडर कर लीजिए और इसको काट दीजिए, क्योंकि भी इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रियल पार्क टेक्नोलॉजीज में अधिकतर वो सवाल आता है जो न्यू लॉन्च हुए हैं, ये करंट से कवर होगा आपका। मिनरल रिसोर्सेज, वो हम जब इंडिया का पढ़ेंगे तो उसमें यूपी का तो होगा ही होगा। और एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ कम टू द जियोग्राफिकल पार्ट, ये बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं आपसे प्रिफेयर करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनको आप देख लीजिएगा। बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी देखनी है, कहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट है, किसमें कितने मंडल हैं, ये सब चीज़ें की। और फिर आता है आपकी हिस्ट्री एंड द कल्चर, सबसे मैक्सिमम सवाल कहाँ से है, फोक डांस और आर्ट से, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आ रखे हैं। और उसके बाद जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और साइट्स हैं, वो वाला सवाल। अब आप हिस्ट्री और कल्चर पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मॉन्यूमेंट्स को, हिस्ट्री को, कि फलाना राजा राजा कब आया था, उसने क्या किया था, फिर उसके बाद कौन सी सल्तनत आई। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कल्चर से ज़्यादा। तो आपको पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, कल्चर का। जितने भी टेस्ट है उसमें वेटेज है, जो जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो उसकी जो वेटेज है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कभी आप हिस्ट्री में उलझे रह जाओ और वही क्वेश्चन ही आपके सोल्व ना हो पाए। नाउ कम टू दिस सेकंड पार्ट, डेमोग्राफी। ये मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा स्केची लग रहा है मुझे, पर फिर भी ये जो भी पोर्शन है कंपैरिजन वाला, कि यूपी में कहाँ पे किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी कम है, जनघनत्व कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, पढ़ना महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, उस तरह के सवाल यहाँ से आते हैं। पॉलिटी तो लगभग लगभग ना के बराबर ही है। इसमें आप विधानसभा के बारे में पढ़ सकते हो, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। देखिए जो एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप इसमें पैटर्न नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा इससे एक क्वेश्चन आया तो अगली बार भी एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि और क्वेश्चन आ जाए। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं करने का, क्योंकि आप पॉलिटी अधिकतर तो कवर कर लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन से, लक्ष्मीकांत से। और जो स्टेट स्पेसिफिक है वो सबको पता ही होता है, मंत्रिमंडल के बारे में स्पेसिफिक नेताओं के नाम, और जो मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को पता है। और जो पॉलिसीज हैं वो आप ऑलरेडी एजुकेशन वाले में कवर कर लिया आपने। एनवायरनमेंट में और पर्सनैलिटीज और ऑर्डर्स में, इसमें आप यूपी की स्पेसिफिक पर्सनैलिटी याद कर सकते हो। बाकी जो एक एक दो दो क्वेश्चन हैं उसमें आप कोई पैटर्न फिक्स नहीं कर सकते कि यही आएगा या ये नहीं आएगा, राइट। तो ये सब कुछ चीजें आपको मैंने बहुत जो जिसमें बहुत कम क्वेश्चन थे उसको बहुत जल्दी कवर किया है, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये सब चीजें मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यू मे चेक इट आउट।